बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता। अजीज़ दोस्तों, उलमाए किराम ने फरमाया है कि सारे कुरान की हिकमतें अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो सूरह फातिहा में, और सारी सूरह फातिहा की हिकमतों को इकट्ठा किया जाए तो वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और अगर बिस्मिल्लाह की हिकमतों को इकट्ठा किया जाए तो वह बिस्मिल्लाह की बे में महफूज है। और सूफिया किराम फरमाते हैं कि बे को भी मुख्तसर कर दिया जाए तो उसकी सारी हिकमतें बे के नुक्ते में महफूज हैं। यानी कुरान को मुख्तसर करो तो फातिहा है, फातिहा का मुख्तसर करो तो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह को मुख्तसर करो तो बिस्मिल्लाह का बे है, अगर बे को मुख्तसर करो तो बे का नुक्ता है। यानी अगर बे के नुक्ते की हिकमतों को खोलो तो बे है, और बे की वसतों को देखो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उस बिस्मिल्लाह की हिकमतों को देखो तो पूरी सूरह फातिहा है, और सूरत फातिहा की हिकमतों और वसअतों को देखो तो पूरा कुरान नज़र आएगा। आओ आगे सुनो। शाह जमन वालिद हुसैन हसन, आफताब नबूवत के वफादार, चमनिस्तान विलायत के बहार, शेर परवरदिगार कुव्वत परवरदिगार मौला अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना नुक्तते तहत अलबाए, बिस्मिल्लाह के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। अजीजों, अब सुनते चलो सूरत फातिहा की हिकमत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग यूँ क्यों कहते हैं कि हम किसी की फातिहा में शरीक नहीं होते, हालांकि खुद भी फातिहा पढ़ते हैं। नमाज चाहे फ़र्ज की हो, नमाज चाहे सुन्नत की हो, नमाज चाहे वित्र की हो, नमाज चाहे नफल की हो, नमाज चाहे फज्र की हो, नमाज चाहे जोहर की हो, नमाज चाहे मगरिब की हो, नमाज चाहे तहज्जुद की हो, नमाज चाहे इशा की हो, नमाज चाहे इशराक की हो, नमाज चाहे चाश्त की हो। अरे भाई, नमाज चाहे किसी भी मस्जिद में अकेले पढ़े, दिल्ली की मस्जिद में पढ़े या बादशाही मस्जिद में पढ़े, फैसल मस्जिद में पढ़े या जामा मस्जिद में पढ़े, अरे भाई फातिहा तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर जमात करवा रहा है, इमाम बनकर इमामत करवा रहा है, तो फिर मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर जब तक फातिहा नहीं पढ़ेगा भाई नमाज पूरी नहीं होगी। तो फिर क्यों इनकार करते हो फातिहा का, जब एक दिन में इतनी मर्तबा तो पढ़ते हो भला फिर इनकार कैसा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।